हरिओम। प्यारे भैया बहन, विगत कक्षा में हमने आप लोगों को पाठ जलवायु के अंतर्गत भारत में जलवायु नियंत्रण के कौन कौन से कारक हैं, इस पर चर्चा किए थे। आज हम भारतीय मानसून के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया बहन, मानसून शब्द की उत्पत्ति, जैसा कि हम जानते हैं, यह एक अरबी शब्द है और अरबी भाषा में मौसम शब्द हुआ करता था और मौसम शब्द से ही मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारत में जिस मानसूनी हवा से वर्षा होती है, उसका जन्म हिंद महासागर में स्थित सेशल्स द्वीप के पास होता है और इसी से इसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कहते हैं। भारत में यह भूमध्य रेखा पार करके कोरियालिस बल के नियम के अनुसार दाहिनी ओर मुड़ जाता है और भारत में केरल तट के पास आता है। 1 से 5 जून के मध्य, लगभग 1 से 5 जून के मध्य यह केरल के तट पर पहुंचता है और भारत में प्रवेश करता है। प्यारे भैया बहन, हम जानते हैं कि दक्षिण भारत की जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान है और इसी से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा यहाँ 2 भागों में बंट जाती है। एक शाखा अरब सागर की ओर मुड़ जाती है और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ती है। अरब सागर की ओर मुड़ने वाली शाखा सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी ढलान की ओर समानांतर उत्तर की ओर बढ़ती है और यहाँ घनघोर वर्षा करती है। यहाँ औसतन लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी के तट से कोरोमंडल तट पर ऊपर की ओर बढ़ती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में घनघोर वर्षा करने के साथ ही यह पश्चिम बंगाल के पास पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के पास या फिर पूरब की ओर मुड़ करके गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच घनघोर वर्षा करती है। प्यारे भैया बहन, मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम विश्व के ऐसे 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिनराम विश्व का वह एकमात्र स्थान है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है और यह स्थान मेघालय में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा यहाँ से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर बढ़ती है और घनघोर वर्षा करते हुए पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए यह पंजाब की ओर आगे बढ़ती है। प्यारे भैया बहन, जैसे जैसे यह मानसूनी हवा पूरब से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है, इसमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। यह मानसूनी हवा मासिनराम में जहां औसतन 400 सेंटीमीटर वर्षा करती है, वहीं कोलकाता में लगभग 160 सेंटीमीटर, पटना में 130 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर और दिल्ली में लगभग 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा करती है। प्यारे भैया बहन, हम आपको यही बतला दें कि भारत में औसत वर्षा लगभग 120 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार यह मानसूनी हवा जून महीने में, जून के प्रथम सप्ताह में केरल तट पर प्रवेश करती है और 15 जुलाई तक पूरे भारत में यह फैल जाती है। जुलाई और अगस्त माह में यह संपूर्ण भारत में घनघोर वर्षा करती है। धीरे धीरे यह वर्षा में नमी की मात्रा
कम होती जाती है। अब हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, वर्षा विरल क्षेत्र या वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। वह स्थान जहाँ वर्ष भर में औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम वर्षा विरल क्षेत्र या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। भारत में ऐसे कुछ स्थान हैं जहां वर्ष में औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। राजस्थान में थार का मरुस्थल, दक्षिण में मैसूर का पठार, पूर्वोत्तर में शिलांग का पठार और जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र या वर्षा विरल क्षेत्र कहते हैं। एक और शब्द है आम्र वर्षा। कर्नाटक केरल में मानसून आने के पूर्व वर्षा होती है और इससे वहाँ आम का फसल जल्दी पक जाता है और इसी से इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इसके बाद एक शब्द है काल वैशाखी। पश्चिम बंगाल में वैशाख माह के समय में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है और यह बहुत ही भयावह एवं डरावनी होती है। इस कारण से इसे काल वैशाखी कहते हैं। प्यारे भैया बहन, आज हम लोग भारतीय मानसून के बारे में संक्षेप में यह जानकारी प्राप्त किए। अगली कक्षा में हम इसके आगे आपको और समझाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न हैं, मानसून शब्द के बारे में लिखें। दूसरा, वर्षा विरल क्षेत्र को मानचित्र पर दर्शाएं। और तीसरा, चेरापूंजी तथा मासिनराम को मानचित्र पर दर्शाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मानचित्र पर इन कार्यों को करेंगे और कॉपी मांगे जाने पर दिखलाएंगे। धन्यवाद।